गुरुजी, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि और सहज समाधि, तीनों में क्या फ़र्क है? समाधि के कई प्रकार होते हैं। समाधि मतलब समाधान। सविकल्प समाधि और क्षणिक समाधि वही होती है जैसे आपने ठंडे पानी को हाथ लगा लिया और वापस आ गए। अगर आप इस अवस्था तक भी पहुंच जाते हो, हाथ भी लगा के वापस आ जाते हो, तो धीरे धीरे आप में बदलाव होने लगेगा। और उसके बाद अगर आप ज्यादा समय तक उसमें रम जाते हो, वो ठंडक आपको अच्छी लगने लगती है, आपको प्रिय लगने लगती है, तो धीरे धीरे यही सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि में परिणत हो जाती है। शुरू में ये 1 या 2 मिनट ही रहती है, और कई वर्षों से प्रभु की कृपा अगर हो तो इस समाधि में आप ज़्यादा समय गुजार सकते हो। अगर आप 40 मिनट निर्विकल्प समाधि में रहो तो आप पूर्णतः ज्ञानवान हो जाते। गुरु नानक साहब 3 दिन पानी में निर्विकल्प समाधि में रहे। उन्होंने प्रभु का अमृत पान किया और उसके बाद ही उनके मुखारबिंद से प्रभु की वाणी का प्रसार हुआ। अगर ये अवस्था थोड़ी देर के लिए भी आपके अंदर आती है, तो अपने मन से आप बहुत ऊंचे हो जाओगे। आपको अकस्मात ही ज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी। अगर इस समय अगर ज़्यादा देर तक आप समाधि में रह सको, ये सब परमात्मा की कृपा से ही रह सकते हो। ये कोई यांत्रिक अवस्था नहीं है, और ना ही अपने परिश्रम से रह सकते हो, क्योंकि समाधि में आप तो होते ही नहीं हो, आपका मन तो होता ही नहीं है, आपकी चेतना भी विलीन हो जाती है, तो परमात्मा ही रहता है। जब तक आपकी चेतना विकसित ना हो, तो महाचेतना में ज्यादा समय तक वो नहीं रह सकती। अगर आप परिश्रम करके रहने की कोशिश करोगे, तो वो समाधि नहीं है, वो आप स्वयं का नुकसान ही करोगे, उसमें कुछ प्राप्ति नहीं होगी। समाधि सहज ही होती है और स्वयं ही आती है, प्रभु की कृपा से आती है, आपकी साधना से आती है। वो कब आए ये कहना मुश्किल है। आप अपना प्रयत्न करते रहो, अकर्म होके सब करो, तो ये प्रभु का प्रसाद सहज समाधि के रूप में भी मिल सकता है, सविकल्प समाधि के रूप में भी मिल सकता है, और अंत में निर्विकल्प समाधि ही आ सकती है, अगर आप बहुत भाग्यवान हो तो। प्रभु की महाकृपा हो तो ये हो जाता।